हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम के क्वेश्चंस। हम लोग ने इसके पहले ये थ्योरम्स पूरी तीन वीडियो हम लोग ने इसके पहले किए हैं। वो तीनों वीडियो हैं, उनमें सारी थ्योरम्स हैं। आप एक बार देख लीजिएगा तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। 5-5, 6-6 मिनट के सारे वीडियो हैं, उनमें हम लोग ने पूरी थ्योरम करी है, उनको देख लेना। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 9 से। एस स्टैंड कवर कर रहे हैं हम लोग क्लास 9 की। देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया वो FIB दिए हैं। क्या दिए? FIB दिए हैं। तो FIB हम रीड करते रहे, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्या है देखो, लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज टू द थर्ड साइड। ये क्या है? थ्योरम नंबर 1 मिड पॉइंट थ्योरम है। ये क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या होती है? पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो बोल क्या रहे हैं? लिखा बोल रहे हैं कि एक कोई ट्राइंगल है ABC। तो ये क्या होगी? ये क्या होगी? DE क्या है? मिड पॉइंट है टू साइड्स के, तो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। ये क्या होती है? यही होती है मिड पॉइंट थ्योरम। यही होती है, क्या होती है? मिड पॉइंट थ्योरम। यही होती है मिड पॉइंट थ्योरम। मेरी बात समझ में? सेकंड नंबर FIB देखेंगे क्या है। सेकंड नंबर FIB लिखा द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द वन साइड। द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट थ्रू द वन साइड। ठीक, फर्स्ट साइड की मिड पॉइंट है of a triangle parallel to the another bisect, parallel to the side bisect, parallel to the another side, bisect the second side। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? अगर जैसे ये मिड पॉइंट दिया है, D मिड पॉइंट दिया, तो E भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ठीक, तो नीचे आ जाएगा मिड पॉइंट। FIB में क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है ये भी FIB है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मगर ये वाला देखो, पहली और फर्स्ट और सेकंड तो थ्योरम थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। S and T आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स। फिगर गिवन है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये है। ठीक, उन्होंने क्वेश्चन दिया S and T आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द P and Q। S and ठीक मिड पॉइंट, तो ये और ये इक्वल होगी, ये और क्या होगी? ये इक्वल होगी रिस्पेक्टिवली। इफ ST कहां है? ये ST है। ST गिवन है कितनी? 3 सेंटीमीटर। ST है 3 सेंटीमीटर। देन QR बोल रहे कि QR कितनी होगी, ये तुमको निकालना है। इसको लेट कर लिया X, या QR ही लिखी रहने दो, ये तुमको क्या करना? फाइंड करना। तो ये किससे हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है? अगर दोनों मिड पॉइंट दिए तो ये लाइन पैरेलल होती है। ST क्या होती है? ST होती है पैरेलल टू द QR होती है, एंड ST इज हाफ ऑफ QR। यही क्या है? यही है मिड पॉइंट थ्योरम, MIP। अब जहां जहां हम MIP लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर किसी को क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही तो 3 थ्योरम से इसके पहले ऊपर ही आपको 3 वीडियो मिलेंगे, उसमें 5-5 मिनट के 3 वीडियो हैं जिसमें थ्योरम्स है, उसको देख लेना, आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक, ST क्या है? ST है 3। ये क्या हो जाएगा? QR/2 हो जाएगा। QR/2 हो जाएगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 टू द 6 सेंटीमीटर। तो QR क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। QR हो गया 6। यही हम लोग को क्या करना था? फाइंड। तो इस FIB में क्या फिल करेंगे? 6 सेंटीमीटर। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट करेंगे। देखेंगे क्या हो जाएगा इन फिगर। अच्छा, ये भी फिगर गिवन है। फिगर गिवन है A, B और C। ये है D एंड E। ठीक, इन्होंने बोला D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। ठीक, मिड पॉइंट हो गए, मींस ये इक्वल टू ये है, दिस इज इक्वल टू दिस, A इज इक्वल टू EC। इफ DE कहां है बच्चा? ये DE है। DE है 7.5 सेंटीमीटर। DE क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। देन BC, तो BC फिर से फाइंड करनी है हम लोग को। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थर्ड जैसा हम लोग ने थर्ड किया था। सुनो मेरी बात ध्यान से। D एंड E क्या है? D एंड E क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट्स होता है तो ये क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ये भी इसके क्या हो जाता है? हाफ। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? BC। तो DE की वैल्यू कितनी है? 7.5 गिवन है क्वेश्चन में। 7.5 1/2 BC है ये, मतलब ये 2 तो इधर कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का डबल 14 और 0.5 का डबल 1, 14 + 1 15। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर। यही इसका क्या है? आंसर। बात समझ में आई? हम लोग देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो फिफ्थ नंबर क्या है? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ में दिए हैं 3 पार्ट।
लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, सब में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। चलो 3 फिगर दिए हैं, पहला बनाते हम लोग। ये हमने बनाया फर्स्ट वाला, ये बनाया फर्स्ट वाला, ये है 64 है। अच्छा 64 है, ये 4x है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये ऐसा गिवन है फिगर में। ठीक है, देखो नेमिंग तो दी नहीं है। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। हम एक काम करते हैं, सारे फिगर बना लेते हैं, सारे फिगर बना लेते फिर एक साथ कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी वाला दिया इसी का, फिफ्थ का बी पार्ट दिया है। ये दिस एंड दिस इज इक्वल, दिस एंड दिस इज इक्वल, ये x माइनस 8 है, x माइनस 8 है, अपॉन में 40 है। ये हो गया इसका बी पार्ट हो गया, फिफ्थ बी पार्ट हो गया। सी पार्ट भी इसका दिया है, सी पार्ट का फिगर दिया है, ये हो गया सी पार्ट अपना। ठीक, सी पार्ट हो गया। यहां पे लिखा है ये है ऐसा, दिस एंड इज इक्वल टू दिस है, मतलब मिड पॉइंट है ये भी, ये इक्वल टू ये है। ये दिया है x प्लस 8 दिया है, x प्लस 8 दिया है, 6x दिया है। ठीक, अब हम लोग फाइंड करने हैं इन सब में x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सब में क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। काहे खिलखिला रहे हो इतना है, क्वेश्चन देखो कायदे से, इधर ज्यादा खिल आओ छोड़ो। देखो हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये और ये मिड पॉइंट है, ये और ये मिड पॉइंट है, ये छोटी ये बड़ी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका हाफ इज इक्वल टू कितना होगा, 64 इज इक्वल टू कितना होगा, 4x डिवाइड बाई 2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? कैसे हुआ है, फिगर को ऐसे रोटेट करो तो वही बात तो हो जाएगी जैसे अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? 4 1 जा 4 और 4 कितना हो जाएगा, 6 जा 24। अब ये 2 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट, 32 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब देखो ये भी तो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/2। बड़ी वाली साइड का हाफ हो जाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, MIP। इसी क्या बोलते हैं, MIP। तुम पूरा लिखना, तुम मत MIP VIP और VVIP लिख लेना, टीचर काट देंगे तुम्हारा पेपर में। समझ रहे हो, समझ रहे हो? कहेंगे ऊपर से गलत पढ़ाया, जा पढ़ते हो, खुद के नंबर कटवाओगे, हमारी भी इच्छा करवा दोगे। तो देखो ये कितना कटेगा, अरे मतलब कैंसिल होगा, कितना आएगा 20। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अब देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये छोटी है ना साइड, x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से, x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x। ये x उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस x। 8 डिवाइड बाई कितना आएगा, 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x आएगा। 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x, नहीं तो वहां y z सब बोल लो यहीं पे। समझ में आया, समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हम लोग सेकंड नंबर से क्वेश्चन से अभी करेंगे, हम कहीं ना जा रहे थे अगले वीडियो को मेरे। आओ आओ, समझ में आई बात ना? ठीक, सारे क्वेश्चन आए समझ में, सारे आए क्वेश्चन समझ में आ गए ना? ऐसा तो नहीं डर के बता रहे हो कि आ गए हैं, नहीं तुम ये डरा रहा है क्या? रुको इनको जरा भी, इनका खाता लिखो, खाते में लिखो दो, अभी सब हिसाब तुपता होगा तब जाएंगे सब। लिख लिए दो? अरे हम चलो अभी हम साइड में लिख ले रहे, लिख लिया। आओ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC। आप देखो ट्रायंगल गिवन नहीं है ABC, तो हमने अपने मन से बनाएंगे ट्रायंगल ABC। सुनो मेरी बात, कैसे बनेगा ट्रायंगल, अरे इतना चमकीला चमकीला। आओ ये हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक है। AB इज इक्वल टू 6, AB पूरी टोटल कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। AC कितनी है, 3 सेंटीमीटर। AC कितनी है, 3 सेंटीमीटर। If M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB, and straight line through the M is parallel to the AC, parallel to straight line through M parallel to the AC, cut BC। अच्छा, पैरेलल टू द AC के पैरेलल होगी, और कट किसको कर रही है, BC को। कट BC इन N, BC इन N। बात समझ में आएगी नहीं आई?
कोई दिक्कत है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन? अच्छा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्या बताना है हम लोग को? एम एन। मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। एम क्या है? मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट है और पैरेलल किसके है? एसी के है। अरे पैरेलल किसके है? एसी के पैरेलल है ना, कोई दिक्कत है? ठीक, तो यहां लिखो, क्या लिखेंगे? एम इज द मिड पॉइंट। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी सी क्या है? ए बी का है मिड पॉइंट। एम किसका है? ए बी का। एंड एम एन, एम एन इज पैरेलल टू द, एम एन इज पैरेलल टू द, अरे एम एन इज पैरेलल टू द ए सी। ये गिवन है ना क्वेश्चन में, एम एन इज पैरेलल टू द ए सी। कोई दिक्कत इतनी बात पे? ठीक। एन इज एन, सो एन इज ऑल्सो अ, सो एन इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम कल बताया था ना, समझ में आया? मिड पॉइंट थ्योरम, इतनी बात समझ में आए? ठीक। जब मिड पॉइंट थ्योरम से ये मिड पॉइंट हो गया और पैरेलल गिवन है, तो एम एन इज इक्वल टू एसी का क्या हो जाएगा बेटा? एसी का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एम एन की वैल्यू निकालेंगे, एसी की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइड बाय कितना आएगा? 2। एम एन की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। विदाउट यूनिट आंसर नहीं लिखोगे, विदाउट यूनिट आंसर नहीं लिखना है, नहीं तो पता है क्या होगा? अरे नंबर तो बाद में कटेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोलते बेटा, हम सही से तुमको मारेंगे, ऐसे थोड़ा ना मारेंगे। आओ, समझ में आएगी नहीं ये बात? क्वेश्चन देखो, अगर कहीं किसी को ना आया तो बताओ। देखो एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से बताते हैं हम। समझ में आई? अब समझ में आया थ्योरम कितनी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए याद रखना उनको। अच्छा, अब इसका फिगर गिवन है, वो पीछे क्वेश्चन आएंगे, पहले फिगर हम पीछे से देख के पहले हम क्या बनाएंगे? फिगर। क्या बनाएंगे? ये कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। कैसी गंदी बातें करते हो। ए, ये क्या आएगा? बी, ये क्या आएगा? सी। ये आओ, अब हम लोग पढ़ेंगे। फिगर बना लिया हम लोग ने, अब पढ़ेंगे। देखो ये क्या लिखा है इन फिगर 19.9 अच्छा वो तो बना लिया है। ट्रायंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, डी मिड पॉइंट तो मतलब एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीडी। एडी इज इक्वल टू डीबी। ठीक। एंड ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एसी। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस। ठीक। कैलकुलेट डीई, कैलकुलेट क्या करना है? डीई, ये है कहां? अच्छा ये है। इफ बीसी इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें इन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट इसी का दिया है। क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट? कैलकुलेट करना है, क्या करना है? डीई। क्या कैलकुलेट करना है? डीई। इफ बीसी इज 6 सेंटीमीटर। इफ बीसी इज 6 सेंटीमीटर। समझ में आई बात की नहीं आई? यहां तक आया कि नहीं आया? आ गया ना? आओ देखो सुनो, बीसी क्या है? 6 सेंटीमीटर। बीसी क्या बेटा? 6 सेंटीमीटर है। ठीक। तुमको क्या बताना? डी बताना है ना। उन्होंने क्वेश्चन में क्या देके रखा है? डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड, लिखना है ये ए बी एंड बी सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा एक चीज और लिख लेना, यहाँ कॉमा करके पैरेलल नहीं दी मगर क्या होगा? डी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? डी इज पैरेलल टू बीसी। डी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? बीसी। डी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? बीसी। बात समझ में आएगी नहीं आई? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, डी इज क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ, डी इज क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ बीसी। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक। डी हो गया। बीसी की वैल्यू कितनी है? 6 डिवाइड बाय कितना आएगा? 2। आंसर कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब हम लोग क्या करेंगे?
क्या फाइंड करोगे? सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर लिखा है फाइंड एंगल ADE, फाइंड एंगल ADE इफ, फाइंड करना हम लोग को एंगल ADE इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। ADE कहां है? ADE देखो बेटा, इधर देखो पहले, ADE कितना है? ये है ना एंगल, ये है कि नहीं है? ये तुमको क्या करना है? फाइंड करना है। गिवन कौन सा है? DBC। ये कितना है? DBC कितना गिवन है? 140 डिग्री, 140 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, मिड पॉइंट तो है ही, ऊपर लिख लिया ना हमने इतना, ठीक। अगर ऊपर इतना लिख लिया है, D इज पैरेलल टू क्या होगी? मिड पॉइंट तो थ्योरम लगेगी, D इज पैरेलल क्या होगी? BC, D पैरेलल BC होगी। एंगल ADE, एंगल ADE इज इक्वल टू बेटा एंगल क्या हो जाएगा? DBC, DBC क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऊपर लाइन पैरेलल है और ये दोनों एंगल कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। AB ट्रांसवर्सल है, AB ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, यहां बना ले रहे हैं, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। दोनों एंगल होंगे कौन से? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, वही क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 140, 140, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140। यही इसका क्या हो गया? आंसर। किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? तुम्हें आया? ठीक, आओ देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 4। थ्योरम याद है कि भूल गए? भूल गए? थर्ड का दो ही पार्ट। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? ट्रायंगल गिवन है, इसमें भी ट्रायंगल क्या गिवन है? इसमें भी हम बनाते हैं, तुम तब तक क्या करो? देखिए क्या ऊपर वाले देखो ऊपर क्या है? ये A है, ये क्या है? F है, ये क्या है? E है, ये B है, ये D है, ये D हो गया अपना, ये हो गया अपना C। लिखा है ट्रायंगल में DEF, DEF, ठीक है, DEF आर द मिड पॉइंट्स। ये क्या है? अरे ये क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ BC, BC कहां है? BC AC, BC AC और क्या है? CA। देन प्रूव दैट AD बाइसेक्ट EF, ठीक, देन प्रूव दैट AD बाइसेक्ट, देन प्रूव दैट AD, अरे इधर देखो बेटा क्वेश्चन, AD बाइसेक्ट EF, मतलब इसको पॉइंट लेट कर लो O। अब देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे। अब हम लोग को प्रूफ करना है, तो क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रूफ। गिवन क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या है? DEF, D E, अल्लो D तो लिखा नहीं, चलो आगे लिख ले, D E F आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ, पहले D लिख लो फिर E लिखो, D मिड पॉइंट किसका है? BC का। ऑफ BC कॉमा E किसका है? AC एंड किसका? और क्या आएगा यहाँ पे? एंड AB। इतनी बात समझ में आई यार? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, प्रूफ में क्या करना है? टू प्रूफ क्यों? प्रूफ लिखो यहाँ पे। प्रूफ में क्या करना है हम लोग को? प्रूफ में क्या करना है? अरे गलत लिख रहे, टू प्रूफ के पहले टू प्रूफ लिख लो, प्रूफ के पहले टू क्या लिख लो? टू प्रूफ में क्या लिखना है? OF इज इक्वल टू OE। हम लोग को यही तो प्रूफ करना है, AD बाइसेक्ट EF। अब हमको बताओ होगा कैसे क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ हमको, देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है कि F और E क्या है? मिड पॉइंट है। F और E क्या है? मिड पॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ, F और E मिड पॉइंट है, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। पहले हमने ट्रायंगल लिया ABD, पहले क्या लिखेंगे? यहां पहले क्या लिखेंगे हम लोग? प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल BD लिख लिया। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, चाहे इसके पहले थोड़ा सी एक बात और लिख लो, क्योंकि पैरेलल नहीं गिवन है ना क्वेश्चन में, पैरेलल नहीं गिवन है ना क्वेश्चन में, तो पहले पैरेलल लिखो। E एंड F क्या है? E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ
मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC है, ठीक। AB एंड AC का मिड पॉइंट है, तो EF इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। सो EF इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? अरे EF इज पैरेलल टू BC हो गया। अब ट्रायंगल लो ADB, अब लिखो यहां पे इन ट्रायंगल ADB ले लिया, इतनी बात समझ में आई? अच्छा F क्या है? F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट हो गया। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रही बात? F इज मिड पॉइंट ऑफ AB हो जाएगा, अरे AB हो जाएगा, और EF पैरेलल टू BC है, तो FO पैरेलल BD भी तो हो जाएगा ना, वो तो पूरी लाइन पैरेलल होगी ना, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉमा FO इज पैरेलल टू BD, FO इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BD। अच्छा अब एक बात बताओ, अब यहां से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। अगर F मिड पॉइंट है तो O भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो क्या लिखेंगे यहां से हम लोग? O is a midpoint। चाहे ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स वो होती है जिसमें एक मिड पॉइंट दिया होता, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। कन्वर्स ऑफ MIP मिड पॉइंट थ्योरम, पहले गलत लिख दिया ना, ठीक। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, O is also the मिड पॉइंट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अच्छा मिड पॉइंट किसका होगा, AO का होगा। मिड पॉइंट किसका, अच्छा ये आते किसके मिड पॉइंट, AO के। मिड पॉइंट ऑफ लिख लो आगे, मिड पॉइंट ऑफ A, सर AD का होगा। हाँ बेटा AD का होगा, हमसे गलती हो गई, ठीक। इतनी बात समझ में, ठीक। देखो पूरा सेम वर्क इधर हो रहा है ना, तो FO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, जैसे मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा क्या हो जाएगा, BD। अच्छा ये हम लिख चुके हैं ना पहले ही, तो इसको मत लिखो, अब सीधे लिखोगे यहां से क्या हो जाएगा, FO इज हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, BD। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई है ना, ठीक। आगे देखो, इतनी बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत है नहीं? देखो सिमिलरली इधर भी तो सेम ही होगा, यहां से लिखो सिमिलरली, क्या लिखो यहां से, सिमिलरली OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ DC। कोई दिक्कत है इतनी बात पे कोई दिक्कत है? अच्छा D क्या था यहां से, मिड पॉइंट था, मतलब BD इज इक्वल टू क्या होगा, DC। तो यहां से क्या आ जाएगा, OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BD बाई 2। यहां पे लिख लो क्या, BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू क्या होगा, DC। क्यों होगा, D इज क्या है, मिड पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। देखो RHS दोनों के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देख रहे हो लिखने का तरीका, इसे लिखना है, समझ में आई बात की नहीं आई? FO इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, OE। FO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OE। अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेंस HENCE, हेंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ FE। हेंस, या जो स्टेटमेंट हुआ करे वो लिखा करो, हेंस AD बाइसेक्ट FE। बात समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? हेंस प्रूव्ड। दोबारा नहीं लिखना, वैसे ऊपर लिख दिया, जो करना था वो हमने लिख दिया, ठीक। आया कि नहीं आया? पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना डाउट? आगे वाला देखा क्वेश्चन, देखो आगे। अच्छा एक बार देख लो तुम, तब तक हम क्या कर लें, फिगर बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो कौन सा बताना है हमको, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अच्छा फिगर गिवन, हम पहले क्या बना ले, फिगर बना ले, तब तक तुम क्वेश्चन क्या कर लो, देख लो। ये है E, ये है F, ये है B, ये है D, ये है C। इसको हमने उलट कर लिया, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। क्वेश्चन सुनो क्या लिखा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब AB। अब गिवन में हम लिखते जा रहे हैं, सुनते जाना मेरी बात, क्वेश्चन पढ़ते हैं। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा,
AC, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आगे लिखा है DEF, DEF आर द मिड पॉइंट। अच्छा, दिस इज इक्वल टू क्या है? दिस इज इक्वल टू क्या है? दिस, और दिस इज इक्वल टू क्या है? दिस। अरे 3 बनाने थे 4 बना लिया। आया कि नहीं आया? यहां पे आगे लिख लो D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, अरे बोलेगा कोई? मिड पॉइंट्स ऑफ BC, मिड पॉइंट्स ऑफ BC सेम लिखना भाई जो उधर लिखा, BC, AC एंड AB। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है इस बात पे? ठीक, देन सो दैट ये हमने शायद गलत लिख दिया क्या? ये BC का है, FAC का है। अच्छा, E इधर लिखा था पहले, तो यहाँ AB लिख लो। यहाँ पे क्या लिख लो बेटा? AB, और यहाँ क्या लिख लो? AC। हाँ, देन शो दैट लाइन सेगमेंट AD EF, ये बेटा E लिखा है, समझने की कोशिश करना। ये क्या लिखा है? EF बाइसेक्ट एट ईच अदर एट राइट एंगल। अच्छा, अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों दो बाइसेक्ट कर रही हैं। किस पे कर रही हैं? किस पे कर रही हैं? राइट एंगल पे। किस पे कर रही हैं? राइट एंगल पे। ये हो गया गिवन। अभी हम लोग को क्या करना है? लिखेंगे यहां से, क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। टू प्रूफ में बेटा क्या लिखेंगे? बोलेगा कोई? एंगल AOE, एंगल AOE इज इक्वल टू, चाहे प्रूफ कर लो चाहे एंगल AOF प्रूफ कर लो, दोनों क्या आना चाहिए? AOF इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे? कोई बताएगा हमको? क्या लिखेंगे यहां से हम लोग? प्रूफ। यहां से क्या लिखेंगे? प्रूफ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब हम जो बता रहे हैं देखो, इधर सुनो सब लोग मेरी बात पहले ध्यान से। हम लोग को देखो गिवन है EF और D, क्या गिवन है? मिड पॉइंट। अच्छा, एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे अगर हम लोग ने लगाया, अगर इससे कुछ यहाँ पे हो सकता है? कोई सोच सकता है यहाँ पे? कोई बताएगा हमको यहां से कुछ हो सकता है? हम लोग को ये प्रूफ करना 90, या तो ये क्या करना है? ये प्रूफ क्या करना है? 90। क्वेश्चन समझ में आया है? अरे क्वेश्चन समझ में आया है? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल पे। हमको कोई बताएगा क्वेश्चन कैसे होगा? पहले इन ट्रायंगल लेंगे ADB, इन ट्रायंगल ADB क्या लेंगे? ADB। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू दिस। अगर दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों को क्या कर ले हम लोग? प्रूफ क्या कर ले हम लोग? इक्वल। ये एंगल और ये एंगल क्या करते हैं हम लोग? इक्वल करते। तो कॉन्ग्रुएंसी लगा क्या करते? हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हम लोग को टोटल पॉइंट कितने चाहिए? 3। कितने पॉइंट चाहिए? 3। अब वो 3 पॉइंट निकालने के लिए उन्होंने क्या दिया है? ABC इज एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ में आया? ठीक, अब सुनो, मैं यहां इन ये क्या लिख दिया था? इन ट्रायंगल, यहां क्या है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल बेटा ABC। एंगल B इज इक्वल टू बेटा क्या दिया है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? C होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई है ना? ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसको हमने एंगल 1 लेट कर लिया, इसको बेटा एंगल क्या लेट कर लिया? 2। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। E एंड F आर द क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, सो EF इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? EF पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BC। EF पैरेलल क्या हो जाएगा? BC। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? EF पैरेलल क्या हो जाएगा? BC। अब एक बात बताओ, जब पैरेलल होगा तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1 होगा। क्यों होगा बताओ? गुड। क्या होंगे? सुनो मेरी बात, जब ये पैरेलल हो गए तो एंगल B इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा। और ऐसे ही एंगल C इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा। है क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स? बात समझते जाना ध्यान से, मजा आ जाएगा। ठीक, मजा आया अभी तक कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया समझ में? ऐसे ही चिल्ला रहे इतनी देर से? नहीं, ऐसे नहीं चिल्ला रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। आगे देखो, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं? एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2। इतनी बात समझ में आई? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया। अच्छा, अभी एक बात बताओ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या है?
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ऊपर क्या है, सी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बहुत बढ़िया। ठीक, अब एक बात बताओ, ए बी इज इक्वल टू बेटा क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए सी गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस एफ सी। कोई दिक्कत है? ठीक, ई मिड पॉइंट है ना, ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो ई बी इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा। अरे ये दोनों इक्वल है ना, तो 2 ए ई हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया, यहां क्या हो जाएगा, 2 ए एफ, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एफ। अब ये पता, ये सब इतना किया क्यों हमने, पता क्यों किया है, हम लोग को टोटल कितने पॉइंट चाहिए थे, 3 पॉइंट। एक हम लोग ने एंगल इक्वल कर लिया, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। दूसरा पॉइंट मिल गया, ए ओ क्या हो गई, कॉमन। बहुत बढ़िया। अब यहां से लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए ओ ई, इन ट्रायंगल ए ओ ई, एंड ट्रायंगल ए ओ एफ। अब बताओ बेटा, ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन हो गया। ठीक, अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हो गया बेटा, ये प्रूव किया हम लोग ने। या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में? अच्छा, ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ, ए इज इक्वल टू ए एफ हो गया। ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, ये क्या प्रूव हो गए, अरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ एफ बाई एस ए एस रूल। अच्छा, देन एंगल ए ओ ई, देन एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल ए ओ एफ, ए ओ एफ इज इक्वल टू, इसको चाहे और लट कर लो, इक्वल टू हमने लट कर लिया, क्या लट कर लिया, एक्स बाई सी पी सी टी। इतनी बात समझ में आई? ई एफ क्या है, ई एफ इज स्ट्रेट लाइन। ई एफ भैया, ई एफ लाइन लिखा, अच्छा हमने लिखा ही नहीं है। ई एफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, अरे स्ट्रेट लाइन है। ठीक, देन एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू, अच्छा कौन सी लाइन का है, ऐसे नहीं करते बेटा, मेरा राजा बेटा, ऐसा करोगे क्या, इतने हमने मन से पढ़ाते, क्या कर रहे हो ये, तो ऐसे नहीं करते बेटा। आओ, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा, ये वैल्यू क्या है, दोनों की दोनों क्या है, एक्स एक्स है, एक्स प्लस क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 180, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 180, यहां से x इज इक्वल टू कितना जाएगा 90। यही हम लोग को क्या प्रूव करना था कि यहां से लिख लो, हैंस बोलो क्या लिखेंगे, हैंस एडी एंड ई एफ बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट, जो कुछ भी था देख लेना उसमें क्वेश्चन में क्या था, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। किसमें प्रूव करना था, राइट एंगल पे। क्या करना है, चाहे ये वाला प्रूव कर दो, चाहे ये वाला, दोनों को एक्स है, चाहे इधर वाला लिख लो चाहे उधर वाला। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, 6। अच्छा 6 तक आ गए क्या हम लोग? आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। कहां गया 6 नंबर? आओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है देखो, प्रूव दैट द 4 ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द पेयर ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओ माय गॉड, हम बताते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कहना चाहता है, ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, इसके मिड पॉइंट्स है, ये क्या है मिड पॉइंट्स। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, गिवन है क्वेश्चन में ए बी सी इज अ ट्रायंगल, या इसे लिख लो डी कॉमा ई कॉमा एफ आर द मिड पॉइंट्स। यही 10th में एक प्रूफ फिर से मिलेगा तुमको, मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी कॉमा ए सी एंड ए बी। कोई दिक्कत? टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या करना तुमको ये बता देते हैं,
टू प्रूव में ये करना है तुमको, ये ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ऑल ट्रायंगल्स आर क्या करना है हम लोग को? ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक, क्या करने हैं हम लोग को? कॉन्ग्रेंट। और कुछ तो नहीं प्रूव करना है, एक बार देख लें, कॉन्ग्रेंट सिर्फ करने हैं ना। ऑल ट्रायंगल्स आर, हाँ बस, कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रेंट टू क्या है? ईच अदर। मेरी बात सुनते जाना जो ध्यान से हम जो बोल रहे हैं, ठीक है? देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं, ये लिखा प्रूफ, ये क्या लिखा हमने? प्रूफ। प्रूफ लिखा, प्रूफ लिख लिया हमने। ठीक, देखो ई एंड एफ, ई एंड एफ, ई एंड एफ आर द क्या है? आर द क्या है? मिड पॉइंट्स। आर द क्या है? मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स है तो ई एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगी? एंड। ई एफ क्या होगी बेटा? अरे सो लिखो, एंड क्यों लिख रहे? सो ई एफ इज पैरेलल टू क्या होगा बेटा? ई एफ पैरेलल टू क्या होगा? बीसी। ई एफ पैरेलल क्या हो जाएगा? बीसी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, क्या हो जाएगा? ई एफ इज हाफ ऑफ क्या हो जाएगी? बीसी हो जाएगा। ई एफ इज हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? बीसी। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना इतनी बात पे? ठीक, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। बीसी यहां तक क्या हो गया? बीसी हो गया। अब एक बात बताओ हमको, बात ये बताओ हमको, डी क्या है बेटा? डी मिड पॉइंट है, तो बीसी लिख लो पहले, ऐसे लिख के करो। ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हो जाएगा। ये क्या आएगा बेटा? बीडी आएगा प्लस क्या आएगा? डीसी। और ये दोनों मिड पॉइंट है तो बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीसी। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? हाफ। अच्छा, डी बेटा क्या है? मिड पॉइंट, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? बीडी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डीसी। तो ये ट्वाइस ऑफ डीसी हो जाएगा। यहां ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिख लो? डी इज मिड पॉइंट। ऐसे लिखना, डायरेक्ट मत लिख देना। क्या है? डी इज मिड पॉइंट हो गया, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ई एफ बेटा क्या हो गई? ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ इज इक्वल टू डीसी एंड, और पैरेलल वो पहले से दे रखी है, ई एफ इज पैरेलल टू, ई एफ इज पैरेलल टू, अरे ई एफ इज पैरेलल टू, ई एफ इज पैरेलल टू क्या? डीसी। डीसी। ई एफ इज पैरेलल टू डीसी। बात समझ में आई? ठीक, इक्वल और पैरेलल हो गई तो सो एफ डी बी, एफ डी सी ई, सो एफ डी सी ई इज क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अरे इक्वल और पैरेलल होती है अपोजिट साइड तो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक, अगर पैरेललोग्राम हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया? दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया? दिस। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है इतनी बात पे? दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको 1 कर लो, इसको 2, दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट क्या है? इंटीरियर एंगल। और ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। ये हम लोग ने ऊपर क्या किया है? प्रूव किया है। और डी क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल में डी क्या है? कॉमन। तो अब यहां से तुम लिखो इन ट्रायंगल कौन कौन से होंगे? एफ डी ई। एफ डी ई। देखा कॉन्ग्रुएंसी कितनी इंपॉर्टेंट है? सी डी ई क्या हो जाएगा? सी डी ई। इनके भी 2 चढ़ाओ जरा डायरी में। सी डी ई, ये क्या है? सी डी ई। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक, देखो डी ई इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? अरे डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी क्या है? ये कॉमन। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आई? ठीक, और क्या हो जाएगा? ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एफ इज इक्वल टू, हाँ डीसी। इसको हम लोग ने क्या किया है? प्रूव्ड। ये क्या है? प्रूव्ड। इतनी बात समझ में आई? अरे इतनी बात समझ में आई? आ गई ना समझ में? बाकी का प्रूफ इधर कर रहे हैं, देखो समझना इसके आगे। हम लोग को क्या करना था? ऑल ट्रायंगल्स आर क्या करने हम लोग को? कॉन्ग्रेंट। इक्वल कैसे हो सकते हैं ट्रायंगल? सेम हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते हैं। आओ देखो, इतनी बात समझ में आई? तो यहां से क्या हो गया? ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा था बेटा? ट्रायंगल कौन सा था? एफ डी ई। ट्रायंगल एफ डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ई। सी डी ई बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। बाई क्या हो गया? सीपीसीटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब देखो जब बाई सीपीसीटी हो गया तो ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो हो गए। अरे बाई सीपीसीटी को लिख रहे हैं, बाई कौन सा रूल से हुआ है?
SAS रूल। आया कि नहीं आया समझ में? अरे यहां तक आया कि नहीं आया? ठीक। सिमिलरली ये सारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। सिमिलरली ट्रायंगल लिख लो, सिमिलरली ट्रायंगल DEF, सिमिलरली ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AFE, ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BD, ट्रायंगल BDF। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक। यहां क्या लिख लो? बाई किससे होंगे? ये भी सेम होंगे बाई SAS रूल। इनको करने ना लगना प्रूव। लास्ट में क्या लिख दो? हैंस प्रूव। हैंस जो स्टेटमेंट दिया करो वो लिखा करो। हैंस ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है इतनी बात पे? ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 6 हो गया। समझ में आया? कंफ्यूज मत होना थोड़े से। अब बड़े बड़े क्योंकि ज्योमेट्री कर रहे इसलिए थोड़े बड़े बड़े, इसलिए आराम से पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। फिर भी अगर स्पीड तेज लगे तो थोड़ा 0.75 कर लो, स्पीड आएगा समझ में। और इतना पूरा लिखना होता है, ऐसे नहीं करना होता है आप ऐसे बिल्कुल करके रख दो, नंबर नहीं मिलेंगे। ये पूरा लिखना होता है, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि लॉजिक होना चाहिए कुछ लिखने का, ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं लिख सकते हैं। समझ में आई बात? और क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ रहे हो? ना समझ रहे हो तो बताओ, हम समझाएं कायदे से आके। बताएं? बता रहे? हाँ बताओ बेटा, कहां नहीं आया? बताओ कहां नहीं आया? बताओ। अरे मेरा बच्चा बताओ कहां नहीं आया? बताओ बेटा। जाननी है बताओ, अच्छे से बताएंगे, उसमें थोड़ा कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे वो। एक क्वेश्चन नंबर 7 वो सब मजाक में कितने रहते हैं जो भी तो बोलते हैं ना वीडियो में हिसाब में लिख लो, वो सब ऐसा थोड़ा ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? DEF आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, ठीक है, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपकी क्या लिखा है बेटा? आपकी क्या गिवन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC क्या है बेटा? ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इन्होंने बोला है कि BC का मिड पॉइंट क्या है? D। E है मिड पॉइंट CA का, एंड F है मिड पॉइंट AB का। इतनी बात समझ में आई? प्रूव दैट ट्रायंगल AEF, कुछ हम गलत पढ़ रहे हैं क्या? DEF। अच्छा ये है DEF। इनको क्या करा लो? मीट करा लो। ज्वाइन क्या करा लो? मीट करा लो। तो प्रूव हम लोग को ये करना है कि क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा अब एक बात बताओ, गिवन लिख लोगे? क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो जरा। DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC, AC एंड AB। इतनी बात समझ में आई? टू प्रूव में क्या लिखेंगे? बेटा? DFER इक्विलेटरल ट्रायंगल। आर नहीं, हाँ, टू प्रूव PROVE। इसमें क्या लिखेंगे? ट्रायंगल DEF इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतनी बात पे समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। इतनी बात अगर समझ में आई तो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। कोई दिक्कत है इस बात पे? नहीं दिक्कत है ना? ठीक। नहीं दिक्कत है तो अब मेरी बात समझना ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? ये एंगल बेटा कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे कितने होंगे? 60 होगा। ये क्या होगा? 60 होगा। ये क्या होगा? 60। हम लोग को क्या प्रूव करना है? सिर्फ क्या प्रूव करना है? मतलब DFE इक्विलेटरल। हाँ, DFE क्या है? इक्विलेटरल है। तो हम लोग के लिए उसके लिए या तो 3 साइड इक्वल प्रूव कर दो और या तो ऑल एंगल्स क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो हम लोग 3 साइड प्रूव करना इजी है एंगल से, ठीक। और चाहो तो एंगल प्रूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारा मन हो। बताओ किससे करें? बताओ, जिससे इच्छा उससे करें। साइड से करें। ठीक, आओ साइड से करेंगे। देखो एंगल से करेंगे, हम नहीं करेंगे साइड से। देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, ठीक। मेरी बात सुनना ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? बोले ठीक, साइड से करेंगे। अच्छा नहीं, किसे का, तुम किससे कह रहे थे? एंगल से कह रहे थे ना। अब साइड से करेंगे। आओ देखो बेटा, एक बात बताओ। अच्छा यहां लिखेंगे क्या? पहले यहां क्या लिखेंगे?
प्रूफ। Proof. ई एंड एफ क्या है? ई एंड एफ आर द क्या है? मिड पॉइंट्स है। आर द क्या है? मिड पॉइंट्स है कि नहीं है? मिड पॉइंट्स है ना? ठीक, मिड पॉइंट्स है। अब एक बात बताना, जो हम पूछ रहे हैं वो बताते जाना ध्यान से। क्या है मिड पॉइंट्स? हाँ, मिड पॉइंट्स है तो ई एफ मिड पॉइंट से ई एफ मिड पॉइंट से, और क्या हो जाएगा? पैरेलल अपने मन से हो जाएंगे अगर मिड पॉइंट होंगे, तो ई एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा बेटा? बीसी हो जाएगा। ठीक, ई एफ क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली क्या हो जाएगा? डी, सिमिलरली डी इज हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? डीई, ये है डीई इज हाफ ऑफ BC. अरे ए बी, अरे डीई हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? ए बी। और बताओ एफ डी इज हाफ ऑफ AC. ए सी, हाफ ऑफ है ए सी हो गया। एक बात बताओगे अब मेरी, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? BC. ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी। ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? बीसी हो गया। ए बी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीए हो जाएगा। इक्वल टू एक्स सेलेक्ट कर लिया हमने। क्या कर लिया? इक्वल टू एक्स। ये क्या लिखा है? एक्स बाई टू लिखा है। ये क्या लिखा है? एक्स बाई टू लिखा है। ये क्या लिखा है? इक्वल टू एक्स बाई टू लिखा है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। एक काम कर लेना, बस इसको कहां कर लेना? ऊपर पहले कर लेना। तो यहां पे लिख लो, नहीं तो एक बार तुमको क्या लिखना पड़ेगा? एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, अब यहां लिखना क्या तुमको? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा इक्वेशन सेकंड कॉमा एंड इक्वेशन थर्ड। बात समझ में आई? बारे बात समझ में आई? जब आरएचएस सबके इक्वल हैं तो ईएफ क्या हो जाएगा बेटा? ईएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफडी। ऑल साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। सारी साइड्स इक्वल सिर्फ किस में होती हैं? ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल। वाह, ना हम जा रहे हिमालय सब छोड़ छाड़ के, हम जा रहे, हमसे नहीं हो पाए। हेंस इक्वल हो गई सारी। यहां क्या आएगा? हेंस ट्रायंगल DEF इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रूव हो गया? कोई दिक्कत है यहां तक? इक्विलैटरल बेटा तुम यहां पूरा लिखना, कह दो हम सर से इंस्पायर है, हम भी पेपर में ऐसे ही लिखेंगे। ट्रायंगल बना, कट गए नंबर, कट गया तुरंत। समझ में आया? प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? अरे प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया है? आ गया है ना? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है तो मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या हम कह रहे थे अब? ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में? हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग क्या करेंगे? कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।